क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बिटकॉइन और क्रिप्टो क्या चीज़ है? लोग इसमें पैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? और कहते हैं कि इससे लाखों कमा लिया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल आसान भाषा में कि क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, समझेंगे एक एक करके कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। अब ये डिजिटल करेंसी क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? यानी कि यह केवल इंटरनेट पर मौजूद होती है। आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हाँ, इससे आप खरीदारी, भेजना, पैसा या निवेश करना। जो सबसे पहला करेंसी था, ठीक है, जो सबसे पहला क्रिप्टो का करेंसी था वो था बिटकॉइन, और ये 2009 में आई थी, ठीक है। इसके बाद इथेरियम, डॉज कॉइन, सोलाना, ये सब बहुत सारे हजारों करेंसी आ चुकी है अभी के टाइम पे। बात करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को ऐसे समझिए जैसे कि यह एक डिजिटल खाता है। जैसे कि जहाँ हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, जैसे कि आपने ट्रांजैक्शन किया तो वो रिकॉर्ड हुआ, जिसे कोई उसे मिटा नहीं सकता और कोई वहाँ से डिलीट नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। अब यह काम कैसे करती है? हर नई एंट्री और हर नया ट्रांजैक्शन जहाँ पे लिस्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं। और ये बहुत सारा एक ब्लॉक मिल के एक चेन बनाता है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। यह पूरा सिस्टम किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यह दुनिया भर के कंप्यूटर से इसे कंट्रोल किया जाता है। अब बात करेंगे कि क्रिप्टो क्रिप्टो कैसे काम करता है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो वो सीधा आपके और सामने वाले के बीच होता है, जैसे कि आप दोनों के बीच वो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को बिटकॉइन भेजा, वो सीधा आप और उसके बीच में रहता है। उसके बीच में कोई बैंक या किसी का कोई लेना देना नहीं रहता है। यह ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर दर्ज हो जाता है और सबको दिखाई देता है। इससे सिस्टम सुरक्षित और पारदर्शी रहता है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, या किसी बैंक के कंट्रोल में नहीं रहता है, ऐसा इसका सिस्टम है। अब बात करते हैं कि इसमें फ़ायदे क्या है। यह बैंक के बिना पैसे भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन तेज और ग्लोबल कर सकते हैं, मतलब आप दुनिया में कहीं भी इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई सरकार या संस्था का रोक नहीं होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन पर नई नई टेक्नोलॉजीज आते रहती है। और अब हम इसका कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। कीमतें बहुत तेज़ी से बदलती है, हाँ ये होता है इसमें, ठीक है। कभी भी इसका रेट हाई, कभी डाउन, कभी भी हो सकता। उसके बाद हैकिंग या फ्रॉड का खतरा रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इस पर फ्रॉड का खतरा रहता है, इसलिए आप अभी कहीं पे भी इन्वेस्ट या कोई भी इस पे अगर आप इन्वेस्ट करने का सोचे तो थोड़ा सावधान रहें। कई देशों में नियम में साफ नहीं है, कई देशों में मतलब इसको बैन कर दिया गया। गलत प्लेटफॉर्म या स्कैम में फंसने की संभावना है, जो मैंने अभी आपको तुरंत बताया। तो अब आप बात करते हैं, क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है? क्या हमारे इंडिया में ये क्रिप्टो जो है ये क्या लीगल है? तो हम जानते भारत में क्रिप्टो पूरी तरह से बैन नहीं है, ठीक है। भारत में क्रिप्टो पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन आरबीआई या एसईबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है। आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि कॉइनडिस्कस, वजीरेक्स या कॉइन स्विच पर क्रिप्टो से कमाई पर 30% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो कोई जादू नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप इससे निवेश करना चाहते हैं तो पहले इसे समझिए, सीखिए और फिर छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।